दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। अब चूँकि वक्त बहुत हो चुका है और उलमाए किराम कसीर तादाद में हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, अब मैं सबसे पहले ऐसे मुकर्रिर को आवाज़ सुखन दे रहा हूँ जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। ये तो मुमकिन है कि कुछ लोग आफताब व महताब को न जानते हों, चांद और सूरज से नवाकिफ हों, लेकिन इल्म दोस्त हजरात हजरत वाला की ज़ाते अक़दस से कमा हक़ हु वाकिफ़ हैं। इल्मी मैदान में आरिफ बिल्लाह, अमली मैदान में मुजाहिद आज़म, अखलाकी मैदान में फ़ना फिल्लाह, तकरीरी और तहरीरी मैदान में सुबहान अल्लाह, मर्जा खलाइक, बेदार मगज़ी और मुआशरती मैदान में माशा अल्लाह, इन तमाम सिफ़तों का मुजस्समा और इन तमाम सच्चाइयों का नाम है आली जनाब इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना दीन मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुल आलिया। हज़रत वाला का ताल्लुक़ जामिया अरबिया काशिफुल उलूम मौज़ा भमरा से है, जिसके आप मुहतमिम हैं। मैं हज़रत वाला को मदऊ कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से हम सब सामीन को महसूस फरमाएं। दिल का दरवाज़ा खुला है, जैसे भी चाहो तुम आओ। दिल का दरवाज़ा खुला है, जैसे भी चाहो तुम आओ। इस रियासत के वज़ीर दाखिला तुम हो। हज़रत वाला से निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से हम सब सामीन को महसूस फरमाएं। हज़रत मौलाना दीन मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। वक़ाल तआला फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और असातीन उम्मत उलमाए इस्लाम, सदर जलसा, नीज़ नन्हे मुन्ने बच्चे और माँ बहन बेटियाँ, कुरानी हकीम की दो आयतें तिलावत की हैं जिन पे कुछ थोड़ी सी देर
बातचीत करने का इरादा है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप जो है मुतमईन होकर बैठें, क्योंकि जब हदीसें बयान हो रही हों या आयत कुरानी के मफ़हूमात सुनाए जा रहे हों तो कलाम करना भी जायज़ नहीं है। चूँकि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लह, जब भी कुरानी हकीम पढ़ा जाए, अल्फाज पढ़े जाएं या उसके मानी और मुरादें बयान की जाएं तो दुनियावी कलाम नहीं करना चाहिए। इसलिए जो हजरात सामने आगे तशरीफ़ लाने की कोशिश करें, चूँकि हकीम के करीब बैठा जाता है, डॉक्टर के नज़दीक बैठा जाता है, दस्तरखान जब नियामतों का बिछाया जाता है तो फिर ये है कि दस्तरखान के करीब बैठा जाता है। इसलिए दस्तरखान से दूर बैठना या हकीम या डॉक्टर या उलमा से दूर बैठना ये गैर मुफीद चीज़ है। इससे हमको आपको इज्तिनाब करना चाहिए। बल्कि एक शक्ल ये बेअदबी की भी है। अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो नसीके व हैवान है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी इस ज़मीन पर मौलाना लियाक़त ने एक दीनी इज्तिमा का इनेकाद फरमाया है। अल्लाह मौलाना को खुलूस की दौलत से माला माल फरमाए और जो इनका इरादा है इदारे के जारी करने का, अल्लाह गैब से मददों का नुज़ूल फरमाए। मैंने कुरान हकीम की आयत तिलावत की है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा। नबी अकरम रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालुहु व मन नवालुहु का हुक्म हो रहा है कि आप इनको नसीहत कीजिएगा। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वही लेकर आ रहे हैं, कुरान देकर जा रहे हैं, आप इसको अपने घर लेकर नहीं बैठेंगे बल्कि आप इसे लोगों को समझाएंगे। दूसरी जगह इरशाद हुआ, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, जो वही आ रही है किताबुल्लाह की, उसकी आप तिलावत कीजिएगा। कहीं इरशाद हो रहा, वाक़रिब अनज़िरकल अशरबीन, वाक़रिब वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने अजीज़ व क़ारिब को पहले डराइए। कहीं इरशाद हो रहा, वलितुनज़िरा उम्मुल क़ुरा, ये मक्का के जो लोग हैं जो बुस परिस्थिति के अंदर मुब्तला हैं, इन्हें आप डराइए, इन्हें आप आखिरत समझाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीज़ों का पहले ही हुक्म दिया गया। इसलिए भाई ये जो मजलिस है मदनी तरतीब पर है। चूँकि मक्का मुकर्रमा में तो कुरान और हदीस के सुनने सुनाने का मौका ही मैसर नहीं आया था, बल्कि जब आपने कुल हुवल्लाहु अहद का ऐलान किया तो लोगों ने कहा, अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा। क्या बात कर रहे हैं आप? अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा। इतने सारे खुदाओं की बात तो कर नहीं रहे आप तो एक खुदा की बात कर रहे हैं और झगड़ा शुरू कर दिया उन्होंने। और कोई बात नहीं थी, आपने वहदानियत का चैलेंज किया था, इसी पर आपके मुखालिफ हो जाते हैं अहले मक्का। बल्कि आपका ख़ानदान अबू जहल अबू लहब, जैसा कि उलमा से आपने सुना है, वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन पर जब अमल हुआ और पहाड़ी पर आपने लोगों को जमा किया तो आपकी जानिब पत्थर फेंका गया, जिस पर यह सूरत नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। तो मक्का मुकर्रमा में तो दीनी मजलिसों का इनेकाद हो ही नहीं सका था। ये तो आप गनीमत समझो, यहाँ दीनी मजलिस में आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है और कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है बुज़ुर्गों। इसलिए इस मजलिस को गनीमत समझो। 1000 जनाजे की नमाजों के पढ़ने से बेहतर है इस मजलिस में बैठना।
एक किताब में मैंने देखा और उलमा इस्लाम असातीन उम्मत यहाँ बैठे हुए हैं, इस्लाह कर दी। एक मोतबर किताब में देखा है 1000 जनाजों की नमाज पढ़ने से दीनी मजलिस में उलमा के सामने बैठना ये ज़्यादा बेहतर है। अब 1000 जनाजा तो आप सारी ज़िंदगी भी नहीं पढ़ सकेंगे, मौत पहले ही आ जाएगी। दूसरा है कि 1000 बीमारों की आयादत करने से उलमा के सामने दीनी मजलिस में शिरकत रसद करना ज़्यादा बेहतर है। इस कदर इस मजलिस की बुज़ुर्गों फजीलत बयान की गई है। चूँकि बीमार की बीमार पुरसी करने की बड़ी फजीलत है, जनाजे की नमाज़ पढ़ने की बड़ी फजीलत है और दीगर फ़ज़ाइल इन मजलिसों के बयान फरमाए गए हैं। यहाँ कुरानी आयत में भी यही हुक्म हो रहा है। अल्लाह का इरशाद है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। ऐ नबी आप नसीहत कीजिए, चूँकि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। जैसे मशरूबात और माकुलात और ग़िज़ाइयात के इस्तेमाल करने से जिस्मानी सेहत में तरक्की हो जाती है, इसी तरह से अहादीस नबविया के सुनने से और आयात कुरानिया के सुनने से रूहानी तरक्की होती है। ईमान बढ़ता चला जाता है। बिल्डिंग बनाने से ईमान नहीं बनता है और कारखाने कायम करने से ईमान नहीं बढ़ता है। ये ईमान जो बढ़ता है आयात कुरानी, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना। जब कुरानी आयत पढ़ी जाती हैं तो ईमान बढ़ता ही चला जाता है। तो आपका ईमान बढ़ेगा, आपकी आखिरत बनेगी, आपकी कब्र में रोशनी जगमा जाएगी। इसलिए दीनी मजलिसों के अंदर शिरकत करना बहुत ही ज़रूरी है। बुज़ुर्गों, मदनी तरतीब पर ये मसाजिद में तालीम हो रही है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल नमाज को लिखा है और दीगर किताबों को लिखा है ताकि हदीस उम्मत के सामने आए। ये मदनी तरतीब है। ये आप जलसे में जो बैठे हैं ये भी मदनी तरतीब है। चूँकि मक्का मुकर्रमा में इज्तिमाआत की गुंजाइश नहीं थी, दुश्मनों की तादाद ज़्यादा हो गई थी। इस बुनियाद पर बुज़ुर्गों यहाँ आपका तशरीफ़ फरमा होना ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मौके पर आप रो रही हैं, आपकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं। सहाबी ने पूछा, किस लिए रोना हो रहा है? क्या कहीं जिस्मानी दर्द है या जिस्मानी कोई बीमारी लाहिक है, या ये है कि आपको भूख सता रही है? आप अपने रोने की वजह बयान फरमाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ना ही तो मुझे भूख सता रही है और न ही मुझे कहीं दर्द है, न कोई और रंजो गमो अलम है, बल्कि मुझे एक बात से रंज हो रहा है। भाई बच्चे खामोश रहो। मुझे एक बात से रंज हो रहा है कि रसूल अकरम रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी 8 रोज़ तक भी हदीस न सुने, कुरान न सुने, उसके ईमान को ख़तरा पैदा हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये मौलाना लियाकत ने अच्छा काम कर दिया है। आप दुकान पर न जाए, आपकी दुकान ख़तरे में है। आप कारखाने में न जाएं, आपका कारखाना ख़तरे में है। आप रिश्तेदारी में न जाएं, आपकी रिश्तेदारी ख़तरे में है। आप खेत में खाद पानी न लगाएं तो आपका खेत जो है फसल मुकम्मल तौर से नहीं दे सकेगा। इसी तरह से आप कुरान नहीं सुनेंगे, हदीस नहीं सुनेंगे तो आपके पास दीन नहीं आ सकेगा।
इसलिए हजरत आयशा ने फरमाया मेरा रोना इसलिए हो रहा है चूँकि रसूलुल्लाह ने आज ये फरमाया है कि जो दीन की बात न सुने उसका ईमान ख़तरे में है, उसकी नमाज भी नाक़िस है, उसकी ज़कात और हज भी नाक़िस है। तो इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा शत्तित अर्ज़ाक़ल उलमा, ये दुआ दी, ए अल्लाह उलमा की रोज़ी को सारी ज़मीन पर बिखेर दे, मशरिक़ से मगरिब, शिमाल से जुनूब, हर जानिब उलमा की रोज़ी को बिखेर दे। अगर ये अपने घरों पर जमे रहेंगे तो फिर उम्मत जो है दीन से महरूम हो जाएगी। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ है जो असातीन उम्मत या उलमा इस्लाम आपके स्टेज पर जमा है, या ख्वाजा अजमेरी जो वहाँ से आकर इधर गए, या मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह कांदने से निज़ामुद्दीन औलिया आए, या मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद के लिए जद्दोजहद की, और उलमा मुतफर्रिक़ हो गए, कोई गुजरात में है, कोई मेवात में है, कोई यूपी में है, कोई आंध्रा में है, कोई इराक़ में है, हर जगह उलमा की रोज़ी को बिखेर दिया गया। चूँकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा शत्तित अर्ज़ाक़ल उलमा। तो ये आप उलमा की सोहबत को ज़रूरी समझें और इस आयत पर आप गौर फरमाएँ कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, आप नसीहत कीजिए चूँकि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देंगी। अभी उलमा जो आपके सामने अहादीस का ख़ज़ीना पेश करेंगे उसको गौर से आप सुनकर अमल में लाने की कोशिश करें। आजकल जलसा जुलूस को लोगों ने क्या मेला समझ लिया है? नहीं नहीं नहीं, इनका मकसद तो बहुत ऊंचा है, बस इनका मकसद ईमान है और अल्लाह की रज़ा है। इसलिए अहादीस को सुनकर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस आयत पर अमल फरमाया। मस्जिद नबवी में सुफ़ा एक चबूतरा है, हुजूर के पैरों की जानिब मुक़द्दस मकाम है। सहाबा ने वहीं रहकर इल्म पढ़ा है, हदीसों को याद किया है। अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5000 हदीसों से भी ज़ायद हदीसें आपने इसी सुफ़ा चबूतरे पर याद की हैं और दीगर सहाबा। ये मदारिस सुफ़ा चबूतरे के नमूना है। सुफ़ा चबूतरा सबसे पहले मदरसा कायम हुआ मदीने में। ये जितने भी मदारिस हैं ये उसी का नमूना है बुजुर्गों। आज लोग चीख पड़ते हैं कि मदारिस बहुत ज़्यादा हैं। भाई मदारिस ज़्यादा होने चाहिए, दुकानें बहुत हैं, हर चीज़ की दुकानें और सनतगरी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ की दुकानें एक दो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ज़्यादा की ज़रूरत है। दिल्ली में 3000 मदरसे थे जब इस्लामी हुकूमतें थी, जब मुग़लियों की हुकूमत थी 3000 मदरसे थे जो सब उजड़ गए बुजुर्गों। ये मदारिस अगर ज़िंदा हैं तो आपका ईमान ताज़ा रहेगा। अगर ये मदारिस मिट गए तो खुदा न करे लोग कुफ्र की जानिब बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा चबूतरे पर मदरसा कायम किया, कुरान और हदीस को सहाबा के लिए सिखलाया और बतलाया। यहाँ तक के लोग जौक दर जौक उसमें शिरकत रसद करने लगे। ये भी लिखा है कि ग़ुलाम एक यहूदी जो बहुत खूबसूरत अभी इस्लाम ने दाखिल नहीं हुआ था वो भी उस मजलिस में आने लगा। आज तो मुसलमान जो है दीनी मजलिस से भागा जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि सारी बस्ती उलमा के सामने यहाँ होती। यहाँ सुफ़ा चबूतरे पर एक यहूदी ग़ुलाम है जो भी इस्लाम से मुशर्रफ नहीं हुआ है,
वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इन मोतियों के चुनने के लिए और सुनने के लिए रोज़ाना तशरीफ लाते। आज मुसलमान है जो इधर उधर घूम रहा है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, इसने बड़ी तबाही ला रखी है बुजुर्गों। लेकिन ये यहूदी, ये खूबसूरत जवान एक रोज मजलिस में नहीं आया। रसूल अकरम रहबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ, आपको रंजो गम और अलम की स्याह बदलियां नजर आने लगी। और आपने फरमाया, आपने मालूम किया भाई वो यहूदी जो रोजाना आता था वो आज कैसे नहीं आया है। तुम सब लोग यहाँ हाजिर हो, लेकिन वो कैसे गैर हाजिर है, वजह बताओ। वजह वजी बयान नहीं की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को उसके घर पर भेजा कि उस यहूदी के घर पर जाइए और वजह वजी मालूम कीजिए कि गैर हाजिरी की क्या वजह है। चुनाचे आपके हुक्म से एक सहाबी उसके घर पर तशरीफ ले जाते हैं तो वो तो चारपाई पर दराज है, वो तो बीमार है, और उन्होंने उज़्र अपना बयान किया कि मैं उन मोतियों को चुनने के लिए और हुजूर की बातों को सुनने के लिए तरस रहा हूं, लेकिन ये है कि मैं चूंकि बीमार हूं इसलिए मैं गैर हाजिर हुआ हूं, ये मेरा उज़्र बयान कर देना। ये देखो, ये तारीख बता रही है। आज मुसलमान है, उनसे कहा जाता है भाई कुल हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा सुन लो। चार पाई वो चप्पल पहनकर सीधा अपने घर चला जाता है। गर्ज ये कि जब हुजूर को ये इत्तला दी गई कि वो बीमार है यहूदी जो खूबसूरत जवान है, इसलिए आपके जलसे में, आपके इज्तिमा में और इस मुक़द्दस मकाम पर आने से वो माज़ूर रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आपको बड़ा एहसास हुआ। आपने सहाबा से कहा भाई चलो इसकी बीमार पुरसी के लिए चलते हैं मिली। यानी हमारे नबी के अखलाक आप सुन लीजिए। एक गैर मुस्लिम जो अभी मुशर्रफ ब इस्लाम नहीं है, नबी अकरम रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले जाते, बल्कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर और हजरत उस्मान व अली नीज दीगर किबार सहाबा को भी अपने हिमराह ले जाते हैं कि भाई उनकी बीमार पुरसी की जाए। ये है मजहब इस्लाम की तालीम। अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे पड़ोस में है और वो बीमार है तो उसकी बीमार पुरसी करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने का इरादा किया। उस यहूदी जवान को जब मालूम हुआ कि मेरे दौलत कदा पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किबार सहाबा तशरीफ ला रहे हैं, तो उन्होंने मना फरमाया कि मैं उनका पहले इस्तकबाल करूंगा, इसके बाद वो चला। तारीख ये बता रही है कि मस्जिद नबवी से लेकर वो उन यहूदी के मकान तक कालीनों को बिछा दिया गया। इतना बड़ा इस्तकबाल किया बुजुर्गों। एक यहूदी है जो हुजूर का इतना इस्तकबाल कर रहे हैं बुजुर्गों, और फिर उनका इरशाद होता है कि अब आप तशरीफ लाएं। चुनाचे उन कालीनों पर चलकर हुजूर और किबार सहाबा गैर मुस्लिम की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। बताइए, दूसरे लोग और यहूदी भी थे, मदीना में यहूदी बहुत थे, और गिरदो नवा के अंदर भी यहूदी बहुत थे जो इस्लाम के दुश्मन थे,
लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, यानी मदीने के गिरदोनवा में जो दुश्मन इस्लाम और मुखालिफ कुरान उनकी तादाद बहुत थी, लेकिन जब ये लश्कर चल रहा है तो वो भी अपने दांतों में उंगली चबाने लगे कि भाई ये बिस्तर तो हमारे लिए सोने के लिए भी नसीब नहीं है। ये कौन मेहमान है जिनके लिए इतना बड़ा इस्तकबाल और इंतज़ाम किया गया है। तो शान को उनकी क्या जाने मेहमान जो आने वाले हैं। तुम इस जलसे की शान को क्या जानो। अगर इसकी शान को हम समझते तो उलमा इस्लाम के सामने हम आकर हाजिर होते और सारी बस्ती यही हाजिर होनी चाहिए थी। मालूम नहीं जाने कितनी फजीलत है इसकी। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर जैसे बहादुर शख्सियत इनके यहूदी के मकान पर तशरीफ ले जाते। हुजूर ने उनसे फौरन नहीं कहा कि तुम कलीमा पढ़ लो। कभी ऐसा ना हो कि मैं इनसे कलीमा पढ़ने के लिए बोलूं और यहाँ तलवारें चलने लगे, चूंकि और तो दुश्मन है, यही तो मेरी मजलिस में बैठ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए मसाजिद में जो दीनी तालीम के हल्के लगते हैं या जलसे होते हैं, जैसे मौलवी लियाकत सल्लमहू ने ये जलसा किया है, कितना बड़ा इसका फैज़ होगा। अगर वो दीनी हल्के में सुफ़ा चबूतरे पर न तशरीफ़ ले जाते तो हुजूर इनके घर पर कैसे चले जाते। ये दीनी मजलिस में शिरकत रसद की बरकत थी। उन्होंने फ़ौरन कलीमा नहीं पढ़ा, बल्कि अपने बाप की जानिब देखा उन्होंने कि अब्बा काश के मुझे इजाज़त दे दें तो मैं कलीमा पढ़ लेता हूँ। भाई अल्लाह जिसको हिदायत देते हैं उसे कौन रोक सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। चुनाचे वो यहूदी ने अपने बाप की जानिब घूर कर देखा और इशारा इस बात का था कि अब्बा जान मुझे कलमा पढ़ने की इजाज़त दे दें। तो उनके अब्बा ने भी कहा कि आप कलीमा पढ़ लीजिएगा। ये देखो ये दीनी मजलिस की बरकत है। इसलिए हम लोग अपने मकानों में दीनी मजलिसें कायम करें ताकि इस मोबाइल के असर से ये उम्मत जो है बर्बाद ना हो। यानी कितना आपने सुना कि फला बेटी निकल गई, फला बेटा ले गया, तो ये खराबियां घर में ज़्यादा बढ़ सकती हैं। चुनाचे अब्बा ने जब इजाज़त दे दी तो उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम भी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान में दाखिल हो गए। अब आप गौर कीजिएगा कि इस यहूदी का ईमान में दाखिल होना ये किस बुनियाद पर था, ये क्या सबब है इसका सबब सबसे बड़ा यही है कि वो दीनी मजलिस के अंदर शिरकत करता था। इसके बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चैलेंज किया, इसे कोई जला नहीं सकता है, चूँकि ये मुसलमान है, इसे कोई नहीं जला सकेगा। इसका कब्र और दफन और नमाज सब इस्लाम के मुताबिक होगी। चुनाचे सहाबा ने उसका जनाजा उठाया। ये किस लिए? ईमान में दाखिल होने की वजह से, और कुफ्र के घर से उसको निकाला बुजुर्गों। अगर हमारी नस्ल दीनी तालीम में शिरकत रसद करेगी तो उसका अंजाम अच्छा होगा, वरना खतरा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि खात्मा ईमान पर ना हो बुजुर्गों। इसलिए अपने बच्चों को आप खूब पढ़ाइए। मैं ये नहीं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि हिंदी अंग्रेजी ना पढ़ाएं, ये तो हमारे मुल्क और दफ्तर की जुबान है, इसे तो आप पढ़ाइए, लेकिन ये तो इस दुनिया के लिए है। आखिरत की जो ज़िंदगी जो हमेशा आने वाली है वो तो ये दीनी इस्लामी तालीम है। चूँकि अरबी ज़ुबान कब्र में होगी और अरबी ज़ुबान पुलसरात पर होगी और अरबी ज़ुबान मैदान हश्र में होगी और अरबी ज़ुबान जन्नत के अंदर होगी।
इसलिए इस जुबान से आप मोहब्बत रखिएगा। एक सहाबी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपकी चलने की हालत बड़ी अजीब थी। इस जनाजे में कभी पैर का अगला हिस्सा जमीन से टच होता था, कभी पैर का पिछला हिस्सा जमीन से टच होता था, यानी पूरा कदम हुजूर का जमीन से टच नहीं होता था। चुनाचे एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको बहुत से जनाजों में चलते हुए देखा है, लेकिन इस जनाजे में तो चलने की कैफियत और सूरत हाल बड़ी अजीब है, क्योंकि आपका कदम का हिस्सा अगला टिक रहा है तो पिछला है, और पिछला टच हो रहा है तो अगला नहीं। क्या वजह है? ध्यान से सुनो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जवान के जनाजे में इस कदर फरिश्ते आए हैं कि पैर के टेकने के लिए ज़मीन पर जगह नहीं है। बस ये वजह क्या थी? ये सिर्फ वजह यही थी कि दीनी जलसा में बैठता था और सुफ़ा चबूतरे पर वो बुज़ुर्गों क़याम करता था। तो इसलिए अपने बच्चों को भाइयों इल्म पढ़ाओ। इल्म ही की वजह से आखिरत भी बनेगी, दुनिया भी बनेगी। हज़रत आदम की ताज़ीम जो कराई जा रही है महज वो इल्म की वजह से। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, ये क्या है? ये सिर्फ इल्म है। वो अल्लम आदम अल अस्मा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र का अगर बादशाह बनाया जा रहा है तो वो भी इल्म की वजह से। वअल्लमनाहु मिन तावीलिल अहादीस, आप चूँकि ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखते थे, यही सबब बना जो आप जो है मिस्र की बादशाहत पर आप रौनक अफ़ज़ो हो जाते हैं। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इल्म की वजह से। नीज ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खिज़र के पास क्यों गए? चूँकि उनका इल्म ज़्यादा था। इसलिए आप इल्म सीखो, फ़ज़ाइल पढ़ो, मसाइल पढ़ो। चूँकि वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हज़रत खिज़र को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया जो हज़रत मूसा के पास न था। इसलिए आप यानी हज़रत मूसा जो कलीमुल्लाह, हज़रत मूसा जिनकी लकड़ी जो है अज़दहा बन जाती थी, हज़रत मूसा के जिनके लिए समंदर में रास्ता मिल गया था, वअग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, इतने बड़े नबी जो साहिब किताब भी हैं वो इल्म पढ़ने जा रहे हैं। आज बुज़ुर्गों इल्म की कमी आती जा रही है। बच्चों को सही कुरान पढ़ाया जाए, बच्चों को मखारिज भी बताए और पढ़ाए जाएं, बच्चों के 40-40 हदीसों को हिफ्ज़ याद कराया जाए, बड़ी शदीद ज़रूरत है इस बात। यही नहीं कि आपने अशार सिखा दिए या ये कि आपने नाते नबी उनको रटा दिया, ये भी खैर अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि 40-40 हदीसें बच्चों को याद कराए जाए ताकि अपने घर में उन हदीसों को जाके सुना। तो ये हज़रत खिज़र के पास क्यों जा रहे हैं हज़रत मूसा, जबकि आप इतने बड़े नबी हैं? आपकी दुआ से मन्नो सलवा नाजिल हुआ, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। जी, आपने फिरौन के जादूगरों को शिकस्त दी, आप कितने कमालात के मालिक थे, लेकिन ये है कि आप हज़रत खिज़र के पास किस लिए जा रहे हैं? चूँकि उनके पास इल्म ज़्यादा था। आप जमात में भी जाएं तो कुरानी आयात को हिफ्ज़ कर कर आए। आप 4 चिल्ला के लिए जाएं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि सोना और खाना नहीं, बल्कि तय करें कि मुझे 20 सूरतें याद करके लानी है। कोई शर्म की बात नहीं है। यहाँ हज़रत मूसा कहाँ शर्माए थे? आपने कितना लंबा सफ़र किया था। ये क्यों किया था? महज इसलिए किया था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास ऐसा इल्म है जो मेरे पास नहीं। जी माशाअल्लाह, लीजिए, जज़ाकल्लाह। तो मैंने आप हजरात के सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा चबूतरे पर
से जो आपने इल्म पढ़ाया सिखाया, ये उसी का नमूना है जो मौलवी लियाकत यहाँ लेकर बैठे हैं या और हमारे जो उलमा इकराम आए हुए हैं। बस इतने ही पर इक्तिफ़ा किया जाता है। चूँकि हमारे और बहुत ही अल्लामा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मुझे सदर मोहतरम की बात पर अमल न करना ज़ेबा नहीं देता है, वरना मेरे कलाम करने की ज़्यादा आदत है। लेकिन उस आदत से मैं आदत को ख़त्म करते हुए इतनी ही पर मैं अपने कलाम को, अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे गुजारिश है कि आप जो है इज्तिमा गाह में इसी तरह से तशरीफ़ फरमा रहें। जब तक दुआ न हो जाए यहीं पर आप बैठे रहें। अल्लाह ताला मुदर्रिसीन को, मुअल्लिमीन को और आए हुए उलमा इकराम को और दीगर बस्ती के लोगों को बहुत कबूल फरमाए।